डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 6 की जो न्यू बुक है बेस करिए सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। तो क्या आप आज के लिए रेडी हैं? आवाज कोई नहीं आ रही, जोर से बोलें। जी बिल्कुल, अब आपकी आवाज़ आ चुकी है और आप एक्सरसाइज 8.1 सीखने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। चैनल के ऊपर अगर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल का नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 8, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे। अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सबसे पहला टॉपिक आपने स्टडी करना हुआ है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया क्या होता है इसको पहले समझ लें, फिर हम आगे चलते हैं। पेरीमीटर 8.1 SLO, द डिस्टेंस अराउंड एनी टू डायमेंशनल क्लोज शेप इज कॉल्ड पेरीमीटर। यानी कि कोई भी क्लोज शेप है टू डायमेंशनल, ये आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, इनकी जो क्लोज डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है वो पेरीमीटर कहलाता है। जैसे देखें, द लेंथ ऑफ फेंस अराउंड द फील्ड। ठीक है, इस फील्ड है, ये एक फील्ड है, ठीक है, एक खेत, फील्ड बेसिकली कहते हैं खेत को। इसके गिर्द अगर बाड़ लगानी है, फेंसिंग करनी है, ये पेरीमीटर कहलाएगा। द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर रूम, आपका जो रूम है, जिस रूम में आप रिहाइश रह रहे हैं, उसका जो फर्श है, उस फर्श की जो लेंथ है, ये फर्श है, ये देखें ना, ये कलर, ये लेंथ, ये चारों तरफ से जो लेंथ होगी वो पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरह जो बुक आप पढ़ रहे हैं, द टोटल लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फ्रंट पेज ऑफ योर मैथ बुक, ये आपकी मैथ बुक है, इसका फ्रंट पेज है, ये इसकी जो चारों साइड्स हैं, ये इसका पेरीमीटर कहलाएगी। ठीक है, ये हो गया पेरीमीटर। अब आगे बात करेंगे फिर बाद में कि कौन सी शेप का किस तरह पेरीमीटर फाइंड करना है। मोस्टली द डिस्टेंस एंड लेंथ इज मेजर्ड इन किलोमीटर, मीटर एंड मिलीमीटर। मोस्टली जो है, जो पेरीमीटर है वो किलोमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में हम उसको देखते हैं, उसको मेजर करते हैं। नेक्स्ट है एरिया, द रीजन इनक्लोज्ड विद इन अ बाउंड्री ऑफ ए क्लोज शेप इज कॉल्ड एरिया। अब इसको पहले डेफिनेशन को बाद में देखते हैं, पहले ये एग्जांपल देखें। द कॉस्ट ऑफ वेडिंग इन द प्लॉट, ये आपको प्लॉट नजर आ रहा है, इस ये जो है ये चीज, ये फेंसिंग, ये आपका पेरीमीटर, ये जो अंदर का इलाका, ये वाला सारा, ठीक है, इसको प्लॉट, इस प्लॉट को वेडी करना, पौधे लगाना है इसमें, ये एरिया में आता है। द नंबर ऑफ टाइल्स इन द वॉल, ये जो है कितनी टाइल्स इसमें लगी हुई हैं, ये बेसिकली एरिया फाइंड करने के बाद पता चलेगा कि ये कितनी टाइल्स अंदर लगती हैं। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, इस वॉल को जो पेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है वो एरिया निकाल के हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। ये जो अंदर है, ये वाला, ये हमारी जो है इसकी एरिया कहलाएगी। ठीक होगा, ये हो गया पेरीमीटर और एरिया। ये पेरीमीटर होता क्या है, एरिया होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉग्निशन ऑफ फार्मूला टू कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर। अब एरिया और पेरीमीटर का तो पता चल गया, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके लिए द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट वी कवर्ड इन आवर प्राइमरी क्लासेस टू कैलकुलेट द पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल। सबसे पहले हम स्क्वायर और ट्रायंगल, रेक्टेंगल की बात करेंगे कि इसके एरिया कैसे फाइंड करते हैं। अब एक बात याद रखिए, ये फिगर है स्क्वायर। स्क्वायर फिगर वो वाली फिगर होती है जिसकी चारों साइड जो है वो सेम लेंथ में होती हैं, सबकी जो लेंथ है वो चारों साइड्स की वो बिल्कुल सेम है। रेक्टेंगल की ये निशानी होती है, ये पहचान है उसकी कि इसकी आमने सामने वाली साइड जो है वो सेम होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये आपस में बराबर है, तो ये आपकी रेक्टेंगल कहलाएगी। एंड दोनों के अंदर, इधर भी अंदर जो एंगल है सारे एंगल 90 के होंगे, इधर भी जो अंदर एंगल है वो सारे 90 के होंगे। बस फर्क इसमें यह है कि इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसकी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। इसका पेरीमीटर निकालने का फार्मूला है पी सम ऑफ ऑल साइड्स। पी से मुराद है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, सारी साइड्स को जमा कर दें, एल प्लस एल प्लस एल, 4L है तो ये 4L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सारी साइड को जमा कर दें, यहाँ 4L लिख दें, 4L, 4 और L कोई भी एक साइड ले लें। एरिया निकालने का फार्मूला ए से एरिया होता है L मल्टीप्लाई बाय L, L मल्टीप्लाई बाय L होता है एरिया, L स्क्वायर। बाद में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का होता है सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड, 2 लेंथ है और 2 ब्रेड्थ है, बी से मुराद ब्रेड्थ है और 2 लेंथ है। 2L प्लस 2B, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, L प्लस B, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ को और ब्रेड्थ को ऐड करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका पेरीमीटर हो जाएगा। एरिया आपका होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यानी इसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो
तो ये फार्मूले जो है वो आपको इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने पड़ेंगे मुख्तलिफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेरीमीटर और एरिया के। तो इन फार्मूलों को ज़हन नशीन कर लें, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, और स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया निकालने का फार्मूला भी आपने अच्छे तरीके से सीख लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। आपको ये 4 शेप्स दी गई हैं, इनका आपने पेरीमीटर फाइंड करना है। सबसे पहले तो शेप्स के नाम जो हैं इसके अंदर लिखे हैं, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, नाम लिखे हुए हैं। पेपर में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें नाम ना लिखा हो। स्क्वायर और रेक्टेंगल की पहचान ये है कि स्क्वायर की चारों साइड सेम होगी। अगर ये 3.1 सेंटीमीटर है, सॉरी 3.7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3.7 है, ये भी 3.7 है और ये भी 3.7 है। रेक्टेंगल में ये इसकी लेंथ होगी 4.5 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेड्थ होगी 2 सेंटीमीटर। ये 4.5 है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो इसके अंदर जो एंगल्स हैं वो सारे 90s के ही होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर। तो पेरीमीटर फाइंड करना है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर, अगर स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है, पी से मुराद है पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला है 4L। या तो आप चारों साइड, जैसे क्योंकि ये भी 3.7 है, ये भी 3.7 है और ये भी 3.7 है, या तो 3.7 को 4 दफ़ा ऐड कर दें या इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 3.7। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आप 3 इधर करते हैं, 3.7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 4 ज़ा 28, 2 आएगा, 4 से 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ भी डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 14.8 सेंटीमीटर, यानी 7 सेंटीमीटर जो यूनिट है, तो सेंटीमीटर की यूनिट जो आपने 7 लाजमी लिखनी है। कैलकुलेटर पे भी एक दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 3.7 मल्टीप्लाई बाय 4, बिल्कुल जी 14.8 है, क्योंकि बुक के लास्ट के ऊपर जो आंसर दिए गए हैं उनमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। तो ये आपका पहला मुकम्मल हो गया। इधर आ जाए रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर वो निकालने का फार्मूला पी से मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड कर दें। अब चाहे इसको लेंथ बना लें चाहे इसको ब्रेड्थ बना लें, इसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे ये लेंथ कर लें चाहे ये ब्रेड्थ कर लें, ये लेंथ कर लें ये ब्रेड्थ कर लें, कोई इशू नहीं है। 2 इंटू लेंथ क्या आपकी 4.5, ब्रेड्थ कितनी है 2, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 2 इंटू 4.5 और प्लस 2, ये आ जाएगा 6.5। 6.5 आ गया, तो आप 2 को 6.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 13 सेंटीमीटर आएगा। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 13, ये आपके पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब चलते हैं इधर स्क्वायर का अभी हमने फाइंड किया पेरीमीटर, तो स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला P 4L। P इज इक्वल टू 4L कितना है, लेंथ भी 4 ही है, तो 4 4 ज़ा 16, तो P इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर होगा। P इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर आ गया। अब आते हैं इधर रेक्टेंगल पार्ट नंबर 4, इसका हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये होगा पेरीमीटर का फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। P 2 इंटू लेंथ क्या आपकी 5, ब्रेड्थ क्या आपकी 2, पेरीमीटर इज इक्वल टू 5 जमा 2 7, तो 7 2 ज़ार 14 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर होगा। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल हो गया, जिसमें हमने 2 रेक्टेंगल 2 स्क्वायर्स के पेरीमीटर फाइंड किए हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी। वीडियो के आखिर पे मैं लास्ट पे होता जाऊंगा, आप साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। जो नीचे आपको 4 शेप्स दी गई हैं
उनका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। अब नीचे यहाँ पे शेप्स के नाम मेंशन नहीं है, ये अपने खुद ऑब्जर्वेशन से मैनेज करना है, जज करना है कि ये पेरीमीटर या स्क्वायर है। आपको पेरीमीटर और स्क्वायर के ही फार्मूले सिखाए गए हैं और आपको पेरीमीटर और स्क्वायर की शेप दी जाएंगी, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करके। जैसे कि पार्ट नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जब भी दो साइड्स दी जाएंगी, ये 6 सेंटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये रेक्टेंगल है, ये जो है वो रेक्टेंगल शेप है। मैं लिख देता हूं आपके लिए, क्योंकि अगर स्क्वायर होगा तो सबकी साइड सेम होगी। यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। इसका अब एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं। वो फार्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 2, तो P इज इक्वल टू 2 इंटू 6 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, तो 8 2 ज़ा 16, P इज इक्वल टू 16। आपके पास सेंटीमीटर आएगा, यूनिट जो है वो सेंटीमीटर, तो यूनिट सेंटीमीटर लिखनी है। ये हो गया इसका पेरीमीटर। अब आते हैं एरिया की तरफ। एरिया को ए से लिखते हैं, या पूरा भी आप लिख लें। एरिया है इसका जो फार्मूला एरिया क्या है, वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ए, लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आपकी 3 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आएगा 6 3 ज़ार 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर भी जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये यूनिट याद रखनी है कि पेरीमीटर में सेंटीमीटर ही आता है, लेकिन जो यूनिट दी जाएगी चाहे सेंटीमीटर है, चाहे मीटर है, चाहे मिलीमीटर है, तो एरिया में वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। क्यों स्क्वायर होगी? ये सेंटीमीटर ये 2 सेंटीमीटर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 को और से देखें, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बेसिकली एक बड़ा स्क्वायर है, बड़ा एक स्क्वायर है, और उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जो है वो छोटे स्क्वायर दिए गए हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो बड़े स्क्वायर का ही जो है वो एरिया फाइंड कर लें, पेरीमीटर फाइंड कर लें, और या फिर छोटे वाला एक स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लें और उसको 16 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि टोटल 16 है। जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूं, इस छोटे वाले जो स्क्वायर है इसका मैं सबसे पहले एरिया और पेरीमीटर फाइंड करता हूं। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, यहां पे मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया, ये है जी आपका एल मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। एल मल्टीप्लाई बाय एल, यानी दो लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें या एल स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो वो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा? लेंथ है 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। टोटल ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है। तो आपके पास एरिया आएगा, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, जो बड़ा स्क्वायर है जिसका हमने एरिया पूरे का पूरा फाइंड करना है, वो आएगा 16 है टोटल, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस पूरे का एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चाहे आप एक एक कर लें चाहे इकट्ठा कर लें, जैसे आपकी मर्जी है वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पेरीमीटर की तरफ। एरिया तो हमने फाइंड कर लिया, अब आता है पेरीमीटर की बारी कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। अब जरा गौर से देखें, ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो टोटल मिला के ये जो एक साइड है वो
4 सेंटीमीटर बन जाती है। एक साइड पूरी 4 सेंटीमीटर है, ये भी जो है वो पूरी जो एक साइड है वो 4 सेंटीमीटर है, ये भी पूरी एक साइड 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरह करें, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर P इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय L, 4 मल्टीप्लाई बाय L, तो वो आएगा P इज इक्वल टू 4, और इसकी जो लेंथ है वो है एक साइड की 4, तो ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 4 4 16 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर। पेरीमीटर के साथ आपने जो है वो सेंटीमीटर यानी स्क्वायर नहीं डालना होता, सिर्फ जो यूनिट दी गई है वो आ जाएगी। ये इसका पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर भी इसका 16 सेंटीमीटर है और इसका जो एरिया है वो भी 16 सेंटीमीटर ही आया है। अब ये भी इस तरीके से हो सकता है, यानी कि आपकी एक साइड जो है 4 सेंटीमीटर की है, तो इसका अगर एरिया फाइंड करना है, एरिया हमारे पास इस तरीके से भी फाइंड किया जा सकता है। फाइंड करने का फार्मूला है L मल्टीप्लाई बाय L, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 4 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया भी इसका जो है इस फार्मूले के जरिए फाइंड किया जा सकता है। अगर ये वाला फार्मूला आपको मुश्किल लगता है तो इसको छोड़ दें, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। एरिया भी फाइंड कर लिया और पेरीमीटर भी हमने फाइंड कर लिया है। नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने इस तरह की शेप दी गई है। अब आपको ये वाली शेप ना ही लग रही होगी रेक्टेंगल है, ना ही लग रही होगी ये स्क्वायर है, तो इस शेप को थोड़ा चेंज करते हैं। आप देखेंगे मैं एक लाइन लगाता हूं यहाँ पे, ये अपनी तरफ से, ठीक है, ये एक लाइन लगी, इसको छोड़ दें आप, इसकी बात करते हैं, ये इसकी बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब इसको अगर गौर से देखें, यहाँ एक और काम करते हैं, इस लाइन की बजाय भी अगर लाइन यहाँ पे लगा ली जाए, काम जो है वो हमारा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ज़्यादा आसान कैसे हो जाएगा? ये पूरी की पूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है और ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक हो गया। बाकी रह गया ये, इसको फिर हम अलहदा से देखते हैं इसका क्या करना है। सबसे पहले इस हिस्से का जो है वो एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इस हिस्से का एरिया वो आएगा, ये एक रेक्टेंगल है तो ये आएगी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो एरिया आएगा आपके पास लेंथ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 8 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। अब बारी आती है इसकी, ये कौन सी शेप बनती है? यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये जो है यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर दी हुई है। टोटल 8 है, टोटल 8 है, 8 में से यहां तक 2 सेंटीमीटर है। ये वाला अब कितना होगा? ठीक है, टोटल ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, टोटल 8 है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाला जो है फिर 6 सेंटीमीटर होगा। यानी यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक 3 सेंटीमीटर है। तो ये एक दूसरी जो रेक्टेंगल है वो बन रही है। 2 रेक्टेंगल आपकी बन गई हैं। इस रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होगा, लेंथ आपकी कितनी है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आएगा 6 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये भी करना है फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। इस पूरी शेप्स का एरिया बताना है। ठीक है, पूरी शेप का एरिया बताना है। इसका एरिया आ गया हमारे पास 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया हमारे पास आया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेप, एरिया ऑफ शेप ये होगा, दोनों एरियाज को जमा कर दें, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपके पास 18 और 16 बन जाएगा 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरी जो शेप है इसका एरिया हमारे पास आ गया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब बात करते हैं पेरीमीटर की।
पेरीमीटर भी फाइंड करना बहुत आसान है। दो रेक्टेंगल है हमारे पास, पहले इस रेक्टेंगल का फाइंड करते हैं, इसको नाम दे लें 1 का, इसको नाम दे लें 2 का। तो पेरीमीटर पहली रेक्टेंगल का होगा पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है 3 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ है 6 सेंटीमीटर, तो यह आएगा 2 इंटू 6×3 9, 9 2 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल। फिर आप दूसरी जो रेक्टेंगल है, ये वाली रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो ये होगा 8 और 2 सेंटीमीटर है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ आपकी होगी 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगी आपकी 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 8×2 10, तो ये आपके पास आएगा पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। दोनों का आ गया। अब रेक्टेंगल नंबर 1 का पेरीमीटर भी हमारे पास आ गया है और रेक्टेंगल नंबर 2 का भी पेरीमीटर हमारे पास आ गया। दोनों को पेरीमीटर हमारे पास आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो जवाब जो है वो हमारा 20 आएगा। ये पूरी जो शेप अगर पेरीमीटर फाइंड करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे, लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ शेप, शेप लिखा, एक पहला है 18 सेंटीमीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल बनता है 20 और 18 आपके पास बनेगा 38 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है। ये आंसर क्यों नहीं है? ये जो लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन बुक के अंदर जो डायग्राम दी गई उसमें ये लाइन नहीं है। तो ये वाली लाइन 6 सेंटीमीटर हमने इस ट्राइंगल के भी लिए शामिल की है और इस ट्राइंगल के लिए भी, दोनों तरफ जो है इस ट्राइंगल, ये 6 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। तो 6 और 6 12, ये टोटल जो है 12 सेंटीमीटर पेरीमीटर ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमने खुद से लगाई थी अपना आंसर फाइंड करने के लिए। तो 12 सेंटीमीटर इसमें एक्स्ट्रा है, तो आपने 12 सेंटीमीटर इसके आंसर में से माइनस करना है। ठीक है, ये 38 माइनस 12 सेंटीमीटर करेंगे तो ये आपके पास 26 सेंटीमीटर आएगा पेरीमीटर ऑफ पूरी जो शेप है उसका जो पेरीमीटर है, इस पूरी शेप का जो पेरीमीटर है वो 26 सेंटीमीटर बनता है। ये आपको उम्मीद है समझ आएगी। ये लाइन हमने खुद से लगाई है, इस ट्राइंगल के लिए भी हमने इसको शामिल किया था, तो 6 सेंटीमीटर इसका, 6 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल के लिए भी हमने इसी लाइन को इस्तेमाल किया। टोटल 12 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर ज़्यादा आ रहा था, तो वो मैंने आखिर पे माइनस कर दिए। 26 सेंटीमीटर जो है इसका वो आंसर आ रहा है, पेरीमीटर आ गया, और इसका जो एरिया आया था वो 34 सेंटीमीटर स्क्वेयर आया था। नंबर 2 का लास्ट पार्ट, आपको ये वाली शेप दी गई है, इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। सबसे पहले पेरीमीटर की तरफ चलते हैं। पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर में देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो फिर ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये दोनों 2 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी, ये भी 2 जो है वो सेंटीमीटर होगी। अब इसकी मेजरमेंट दी है, इसकी मेजरमेंट दी है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये जो 2 सेंटीमीटर नजर आ रहा है आपको, ये इसकी मेजरमेंट दी गई है। ये जो 2 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये बेसिकली इसकी मेजरमेंट है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर। सबकी मेजरमेंट मैंने एक साथ लिख दी है। ठीक हो गया। अब पेरीमीटर फाइंड करना है। ये देखें, यहां से शुरू करते हैं, 1 + 2 + 2 प्लस, अच्छा जी 1 + 2 + 2 + 1, फिर ये 2, ये वाला 2, फिर और ये वाला 1, फिर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, फिर 1 सेंटीमीटर,
फिर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये जितनी भी साइड्स हैं उन सब की मेजरमेंट जो है वो मैं लिख रहा हूं। ठीक है, एक और तरीका भी है, उस तरीके से पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, मैंने कहा एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर किया जाए। इन सबको ऐड कर दें, 3 3 और 2 5, 5 और 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 11, 11 और 4 15, 1 16, 16 और 4 आपके पास आ रहा है 20 सेंटीमीटर। दोबारा देख लें, इधर से भी गिन लेते हैं, 1 2 3 तो 5 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 1 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। तो 20 सेंटीमीटर जो है वो इसका पेरीमीटर बन रहा है। सारी जो साइड्स है उनको हमने कर लिया है। अब आते हैं एरिया की तरफ। इस शेप का एरिया क्या होगा? अब देखें, ये इसको भी इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, इसको इससे बेशक मिला दें। अब देखें, ये एक जो है, एक चलें इसको रहने देते हैं, ये आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन रही है, ये एक रेक्टेंगल बन रही है जिसकी 1 सेंटीमीटर, यानी ये एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, सॉरी जो ब्रेड्थ है, वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2 इधर है, 2 इधर है, 1 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी लेंथ बन रही है। दोबारा देख लें, ये एक आपके पास बन रही है रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल में ये और ये 1 सेंटीमीटर है लेंथ, जो ब्रेड्थ दिया जो 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, टोटल 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन रही है। तो अब इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया जो है वो होगा, एरिया होगा 2 इंटू सॉरी एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो एरिया आपके पास आएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाली लाइन जो आप हटा दें, ये वाली लाइन लगा दें। अब आपके पास ये वाली एक जो है वो रेक्टेंगल बन रही है, ये टोटल एक रेक्टेंगल जो है वो बन रही है। इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? रेक्टेंगल बन रही है, इसका एरिया, इसकी जो लेंथ है, सॉरी ब्रेड्थ, इसकी भी 1 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लेंथ है यानी ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बन रही है। इसका एरिया फाइंड करेंगे, ये बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आएगा एरिया ऑफ शेप, इस पूरी शेप का जो एरिया है वो फाइंड करेंगे। 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर 2 दफ़ा है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। 10 सेंटीमीटर अब स्क्वायर आ रहा है। अब इसको हमने 2 दफ़ा काउंट किया है। ये जो दरमियान वाला बॉक्स है, ये वाला बॉक्स, ये हमने इस रेक्टेंगल के अंदर भी शामिल कर लिया है, इस रेक्टेंगल के अंदर भी शामिल कर लिया है। 2 दफ़ा इसको हमने क्वेश्चन में शामिल कर लिया है, तो एक दफ़ा इसको माइनस कर देते हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। ये आपका एक स्क्वायर बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखे एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वो आएगा 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास आएगा 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी ये वाला जो एरिया है टोटल, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। ये हमने एक दफ़ा इस रेक्टेंगल के लिए भी इसको शामिल किया, एक दफ़ा इसके लिए भी शामिल किया, 2 दफ़ा नहीं शामिल कर सकते, एक दफ़ा ही करना है। तो एक दफ़ा आपको माइनस करना पड़ेगा। ये इसका एरिया एक दफ़ा 1 सेंटीमीटर माइनस कर दें, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर दें, तो आपके पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी इस पूरी जो शेप है, इसका जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, और इसका
जो पेरीमीटर आया है वो 20 सेंटीमीटर आया है। तो ये आपका क्वेश्चन था। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके अलावा किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं उसको कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, मैं उसको जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।